दोगुना कर देगा या ये सिर्फ उम्मीदों का बुलबुला है? इस समय देश भर के लाखों कर्मचारी इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। वजह साफ है, इस बार मांग सिर्फ मामूली बढ़ोतरी की नहीं बल्कि बड़े बदलाव की है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वो है सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग। अगर ये लागू होता है तो इसका असर सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि डीए, एचआरए और बाकी भत्तों पर भी सीधा असर पड़ेगा। यानी इन हैंड सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सरकार इतनी बड़ी राहत देने के लिए तैयार है या ये सिर्फ एक प्रस्ताव बनकर रह जाएगा? अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है। अभी उसे हर साल 3% के हिसाब से 900 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन अगर ये बढ़कर 6% हो जाता है तो यही बढ़ोतरी 1800 रुपए हो जाएगी, यानी सीधे सीधे डबल ग्रोथ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि डीए बेसिक सैलरी पर ही तय होता है, इसलिए बेसिक बढ़ते ही डीए भी बढ़ जाएगा। इसी तरह एचआरए और ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। मतलब एक छोटा सा बदलाव पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को बदल सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस मांग को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में 3% इंक्रीमेंट अब पर्याप्त नहीं है। वक्त के साथ सैलरी भी उसी गति से बढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं उन बड़े प्रस्तावों की जो सरकार के सामने रखे गए हैं। नेशनल काउंसिल की ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो फाइनल मेमोरेंडम दिया है उसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को 69,000 रुपए करने की मांग की गई है। साथ ही 3.83 का फिटमेंट फैक्टर रखने का सुझाव दिया गया है, जिससे मौजूदा सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। इसके अलावा वेतन संरचना को भी सरल बनाने की बात कही गई है। जहां अभी 18 लेवल हैं, उन्हें घटाकर सिर्फ 7 बड़े लेवल करने का प्रस्ताव है। इसका मकसद साफ है, करियर ग्रोथ को आसान बनाना और प्रमोशन में होने वाली देरी को कम करना। पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत की मांग की गई है, जैसे पेंशन को आखिरी सैलरी के 67% तक तय करना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना। साथ ही एचआरए को 30% से बढ़ाकर 40% तक करने, बेहतर बीमा कवर और लीव पॉलिसी में सुधार जैसे कई सुझाव भी शामिल हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, ये सब कब लागू होगा? 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन इसे लागू होने में अभी समय लगेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय मिला है, यानी संभावना है कि 2027 के आसपास इसे लागू किया जाए। हालांकि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है, यानी कर्मचारियों को एरियर का भी फायदा मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सारी मांगे अभी सिर्फ सिफारिशें हैं। अंतिम फैसला सरकार ही लेगी, इससे फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इन मांगों का आधा हिस्सा भी मान लिया गया तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब नजर सिर्फ इसी बात पर है, सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।